हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुजराती कपल इन यूके। तो आज के वीडियो में जिस तरह से हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि COS मतलब कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप क्या है, जो यूके में रहते हैं या जो यूके में आए हुए हैं स्टूडेंट्स है। तो और जो आने वाले हैं या जो प्लान करें उनको शायद इसका बहुत आइडिया होगा, लेकिन इतना डिटेल में नहीं होगा। तो आज उसी के रिगार्डिंग हम थोड़ा डिटेल में ओवरव्यू करेंगे कि एग्जैक्टली COS क्या है, कैसे अप्लाई होता है, कितने दिन में आता है, वो सब कुछ हम आज इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो जनरली गाइस, जब मेरा जॉब सिलेक्शन फाइनल हुआ एज अ शेफ़, तो मैंने एम्प्लॉयर्स को बात की, मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको प्रोवाइड किए। तो डॉक्यूमेंट्स में वो आपके पास से आपका पासपोर्ट, आपका BRP और आपका NI, ये 3 आपसे मांग सकते हैं अगर आप यूके में है तो। यूके में नहीं हो तो अलग डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, जो इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं या किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जिस तरह से हम स्टूडेंट वीज़ा में आते हैं और हमारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो उसी तरह से आप आउट ऑफ यूके हो तो उसमें कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जैसे कि आपको इंग्लिश पर आपका अप्रूव करना रहता है कि आपको इंग्लिश प्रॉपर आती है, IELTS सर्टिफिकेट बोलते हैं या कुछ भी, कि जिसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूव हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड आपने अप्लाई किया है तो उसका जो जॉब ऑफर आपके पास है कि आपने जहाँ से अप्लाई किया तो उसका जॉब ऑफर लेटर या ये सब कुछ, तो ये COS में होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो यूके में रहते हैं, तो COS मतलब कि जो एम्प्लॉयर है उनके पास ये COS का अथॉरिटी रहता है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये मिथ था और मेरे माइंड में भी ये मिथ चल रहा था कि अगर आप स्पॉन्सरशिप एम्प्लॉयर हो, मतलब कि जो कंपनी है जो स्पॉन्सर कर सकती है, तो वो जितने चाहे उतने एम्प्लॉयज़ को स्पॉन्सर कर सकती है। मेरा भी माइंड में यही चल रहा था। लेकिन जब मैंने खुद अप्लाई किया और मुझे जिस कंपनी ने स्पॉन्सरशिप दी, तो मुझे उनके लाइसेंस से पता चला कि ये कंपनी 3 एम्प्लॉय को स्पॉन्सर कर सकती है। तो उन्होंने ऑलरेडी मेरे पहले एक मैनेजर को स्पॉन्सर किया हुआ था और मेरा सेकंड नंबर था, तो उनके पास 3 एम्प्लॉय स्पॉन्सर करने की अथॉरिटी थी। तो गाइज, ये चीज़ आप माइंड में क्लियर कर लीजिए कि जो एम्प्लॉयर्स होता है, जो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस है, तो हर एक एम्प्लॉयर्स के पास एक लिमिट होती है कि वो इतने जो वर्कर बोलते हैं या जो स्किल वर्कर बोलते हैं उनको वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो पहला जो डाउट था आपका, ये मैंने क्लियर किया कि आपको स्पॉन्सर से पूछना पड़ेगा कि या तो उनको पता ही होगा ऑलरेडी, क्योंकि वो लीगल टर्म्स वगैरह बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। सेकंड चीज़ है कि स्पॉन्सरशिप यानी कि COS, अगर कोई भी बंदा है जो इंडिया से अप्लाई कर रहा है या यूके से कर रहा है, बाय एजेंट कर रहा है, सॉलिसिटर कर रहा है या किसी कंसल्टेंसी के थ्रू कर रहा है, और अगर आप बहुत टाइम से कर रहे हो, उनको बहुत फॉलो कर रहे हो और वो बोल रहे हैं कि नहीं ये आने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि एज पर UKVI गाइडलाइंस, अभी की गाइडलाइंस के हिसाब से COS आने में विद इन 1 वर्किंग डेज लगता है। तो अगर आपको कोई घुमा रहा है या आपको कह रहा है कि नहीं COS आने में बहुत प्रोसेस लगती है, ये है, हाँ मैं मान सकता हूँ। मेरा खुद का COS, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो कहीं पे डाउट या कहीं से सुनी या कहीं बातें नहीं है, तो ये आप मेक श्योर कर लीजिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो COS, हम बैक टू वीडियो चलते हैं। तो COS आने में मैक्सिमम 1 वीक लग सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने पढ़ा था कि विद इन 1 वर्किंग डेज आ जाता है। और मेरा जब एम्प्लॉयर ने अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे बताया कि विद इन वर्किंग डेज वीरल आपको मिल जाएगा। अब मैं खुद टेंस में था कि विद इन वर्किंग 1 डेज में नहीं आया। तो आप सब जानते हो कि जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं या कुछ भी अप्लाई करते हैं और टाइम फ्रेम से बाउंड होता है, तो हमारे माइंड में एक स्ट्रेस टेंशन चला रहता है कि भाई क्या होगा क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो मेरे माइंड में भी बट ऑब्वियसली है वो स्ट्रेस चल रहा था। तो मेरे एम्प्लॉयर ने बोला नो वरी, आप वेट कीजिए और देखते हैं कब तक आएगा। तो मैंने वेट किया और आई थिंक 4th और 5th वर्किंग डेज में मेरा फाइनल COS आ गया। तो गाइस, अगर आपको डिले हो रहा है तो आप कहीं पे भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मेल आता है कि नहीं ये डॉक्यूमेंट्स ये वो है, तो वो एम्प्लॉयर को मिल जाता है, उनको वो प्रोवाइड करना रहता है। बाकी मैंने जिस तरह से बताया कि नॉर्मल केस में विद इन 1 वर्किंग डेज में आ जाता है, मैक्स टू मैक्स डिले होता है तो 7 डेज हो सकता है।
अगर कोई आपको 2 महीने से 3 महीने से ऐसे घुमा रहा है स्किल वर्कर वीज़ा के लिए, तो शायद वो कहीं ना कहीं डाउट हो सकता है, बिकॉज इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो ये था COS पूरा आने की प्रोसीजर, COS क्या है। अब जो लोगों को नहीं पता है कि COS क्या है, तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि COS इज़ अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, कि जो भी अगर यूके आना चाहते हैं या जो यूके में रहते हैं, तो COS अगर आपको कोई एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करता है तो एज अ स्किल वर्कर वीज़ा में आपको स्पॉन्सर करता है, कि जिसके बिहाफ पे आप यहाँ पे, अगर आपको 2 साल के लिए स्पॉन्सर किया है तो 2 साल के लिए रह सकते हो, 3 साल के लिए स्पॉन्सर किया है तो 3 साल के लिए आप उस कंपनी के लिए काम कर सकते हो। तो इसका बेसिक फंडा यही है कि आपका जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है, मतलब आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन या गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से स्पॉन्सरशिप ऑफर कर सकती है, ऐसे ऑक्यूपेशन में आता है तो आपको COS स्पॉन्सर प्रोवाइड कर सकता है। अब COS में भी बहुत सारे लोगों को, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे मैं बहुत सुनता हूँ कि फेक COS लोग बनाते हैं, और काफ़ी सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी होता है कि ये जब उन्होंने पे कर दिया होता है तो पता चलता है कि ये तो फेक COS था। तो COS को आप कैसे वैलिड करें, तो COS को मैंने वैलिड करने के 2 तरीके मेरे पास थे, जो जनरली मेरे केस में ऐसा कोई फेक वगैरह था ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो आप 2 तरह से वैलिड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एम्प्लॉयर होता है उनके पास उनका एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप का एक डॉक्यूमेंट होता है, कि जिनमें जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो या आपका सॉलिसिटर अप्लाई करता है तो आपको 2 चीज़ प्रोवाइड करनी रहती है, कि आपका COS नंबर और एक एम्प्लॉयर का एक यूनिक नंबर होता है। ये दोनों मैच करने के बाद आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। अगर ये दोनों मैच करने के बाद आपकी एप्लीकेशन में कुछ ऐसा लिखा हुआ रहा है कि इनवैलिड या सब कुछ, तो आप डेफिनेटली मान सकते हो कि आपका COS जो है वो फ्रॉड है। तो गाइस, COS पे इतना ज़्यादा लंबा खींचने की भी मुझे ज़रूरत नहीं लगती है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है कि COS क्या है, COS कितने दिन में आता है, COS की पूरी प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो पूरा मैंने आपको बताया। इसके अलावा कुछ भी आपको माइंड में डाउट हो, ज़ीरो क्लियर करना हो, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, गुजराती कपल इन यूके। जिस तरह से मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, मैं इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि अब ये स्पॉन्सरशिप मुझे मिल चुकी है, तो अब मैं हर एक टॉपिक पे डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जो यूज़र्स नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे जो वीडियोस बनेंगे वो मेरे जेन्युइन एक्सपीरियंस और ऑथेंटिकेशन के साथ बनेंगे। ऐसा नहीं है कि व्यूअर्स बढ़ाने के लिए या कहीं मुझे एवरीडे वीडियोस बनाने पड़े या व्यूअर्स ज़्यादा बढ़े, रीच ज़्यादा बढ़े, ऐसा मेरा कोई भी मोटिव नहीं है। मुझे जब लगता है कि नहीं, जेन्युइन टॉपिक आया हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, और ऐसा जो वीडियो है जो किसी को कहीं मिल नहीं सकता है, कहीं ना कहीं किसी की हेल्प हो सकती है, जो मेरे माइंड में मैंने जिस तरह से किया था, मुझे आंसर नहीं मिले थे, तो मेरे जैसा किसी और के साथ ना हो कि उनको उनके सवालों का आंसर बहुत सारे वीडियो देखने के बाद भी ना मिले। तो मेरी दिल से ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जिस यूज़र्स को आपको लगे कि उनके लिए वीडियो यूज़फुल है तो उनके साथ शेयर कीजिए। सी यू, थैंक यू, बाय बाय।